तो जय हिंद एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। आई होप आप सबने न्यूज़ में सुना होगा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गया। तो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है क्या, क्या क्या चीज़ें इसके कॉजेज़ हैं, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या चीज़ें इससे इफ़ेक्ट होंगी, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये पहले कब कब हुआ था और ये होता क्यों है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ में मोर ऑफ अ स्केरी थिंग प्रेजेंट किया जाता है हाइप बना के, सो दैट योर इमोशंस गेट अटैच्ड टू इट एंड यू स्पेंड मोर टाइम ऑन लिस्टिंग टू द न्यूज़। बट दिस इज़ द चैनल वेयर you get the detailed thesis of every news कि उस चीज़ में असलियत है क्या चीज़, राइट। सो बिना किसी देने के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है क्या चीज़। सो व्हाट इज़ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। बेसिकली जैसे कि इंडिया में हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, उसी तरह यूएसए में जो उनका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक होता है। जैसे हमारा बजट 1 फरवरी को आता है, उनकी गवर्नमेंट को बजट प्रेजेंट करना होता है टिल 30 सितंबर, ताकि अगले साल के लिए बजट रेडी हो और उस हिसाब से फंड्स एलोकेट किए जा सकें। और होता क्या है, जब भी ये डेडलाइन गवर्नमेंट क्रॉस करती है, दैट मीन्स कि जब तक बजट अप्रूव, अगर बजट नहीं अप्रूव हुआ सितंबर 30 को, तो दैट नॉन अप्रूवल ऑफ बजट इज कॉल्ड गवर्नमेंट शटडाउन। अब इसको गवर्नमेंट शटडाउन ही क्यों बोला जाता है? बेसिकली होता क्या है कि अगर बजट अप्रूव नहीं हो पाया, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे, अपनी कमाई जनता को नहीं बता पाई कि हम अगले साल क्या क्या करेंगे। तो उस हिसाब से जो है कुछ डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल पाता। अब ये चीज़ हुई कब है रिसेंटली? ये चीज़ हुई है 1 अक्टूबर 2025 यूएसए में सुबह 12:01 में, जब बजट प्रेजेंट किया गया और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये चीज़ हुई कैसे है, ये क्या, इसका मतलब क्या है? बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारा बजट अप्रूव होता है, वहाँ पे 12 एप्रोप्रिएशन बिल्स होते हैं, जिसको गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ता है। अब जैसे इंडिया में कांग्रेस है, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, अदर-अदर अलग-अलग पार्टीज़ हैं। उसी तरह यूएसए में सिर्फ 2 ही पार्टीज़ हैं। वन इज़ कांग्रेस एंड वन इज़ डेमोक्रेट एंड द अदर वन इज़ रिपब्लिकन्स। जो ट्रम्प साहब हैं, वो रिपब्लिकन्स के हेड हैं और जो सेकंड पार्टी है दैट इज़ डेमोक्रेट्स। अब हुआ क्या चीज़ है कि रिपब्लिकन जो पार्टी है वो इन पावर है और उसको बजट प्रेज़ेंट करना था, जो कि उसने किया। लेकिन डेमोक्रेट्स ने उसको सपोर्ट ना करते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं थी, इसीलिए जो है वो बिल पास हो नहीं पाया। अब वो पास हो नहीं पाया तो कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ऐसे हो गए जिनके पास पैसा नहीं पहुँच पाएगा। अब ये पहले भी कब-कब हुआ है, लास्ट जो था वो हुआ था दिसंबर 2018 से लेके जनवरी 2019 तक। इट लास्टेड फॉर अराउंड 35 डेज़, यानी कि वहाँ के ऑपरेशन जो थे गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स के, वो 35 दिन तक बंद रहे। क्यों? क्योंकि बजट नहीं बना था, बजट अप्रूव नहीं हुआ था, तो इसीलिए पैसा ट्रांसफ़र हो नहीं पाया। वहाँ के डिपार्टमेंट्स तो जो वहाँ पे की सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके कारण वो अभी खर्चा कैसे करेंगी? तो अब क्योंकि वो खर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए उनको अपने ऑपरेशंस शट डाउन करने पड़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, फेडरल एजेंसीज लूज लीगल अथॉरिटी टू स्पेंड मनी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी ही नहीं रह जाती कि वो पैसा खर्च पाएँ। तो उनको मजबूरन अपने जो डे टू डे वर्किंग है, ऑपरेशंस हैं, उन्हें बंद करना पड़ता है और इस सिचुएशन को यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, टोटल आज तक 15 बार ही ऐसा हुआ है कि बजट अप्रूव नहीं हो पाया और गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो गई अगले कुछ दिनों के लिए, जब तक वो री-अप्रूव नहीं हो सकता। बिगेस्ट जो हुआ था इट वाज़ इन 2018, 35 डेज़ का हुआ था। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बजट एलोकेट कर दिया था, जो यूएस मेक्सिको की जो इन्होंने वॉल बनाई है उसके लिए। इसीलिए सामने वाली पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था।
लेकिन देन उसमें कुछ ऑल्टरेशंस की गई, तो फिर वो अप्रूव भी हो गया। लेकिन उसको करते-करते 35 डेज़ लगे, ठीक है जी? तो जब यूएस के कुछ डिपार्टमेंट्स अपना लीगल अथॉरिटी लूज़ कर देते हैं टू स्पेंड मनी, दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। अब आता है कि इसका इफ़ेक्ट होता क्या है? अच्छा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है जी? रिपब्लिकन्स हैं जो कि ट्रम्प के साथ अलाइन है, और जो दूसरे हैं वो डेमोक्रेट्स हैं। अब ये दोनों वहाँ की असेंबली में बैठते हैं और बिल्स को या रूल्स या लॉज़ को पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब रिपब्लिकन्स बजट लेके आए, डेमोक्रेट्स ने उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया, जिसके कारण यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गया, क्योंकि बजट अप्रूव ही नहीं हो पाया। ठीक है जी? अब इससे होता क्या है? अब इससे ये होता है कि पब्लिक ने जो एक फुल सपोर्ट के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ एक जो गवर्नमेंट इलेक्ट की है, उसका जो इम्पैक्ट है वो कम दिख रहा है, कि वो पार्टी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बजट भी अप्रूव कर पाए। तो ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो नेक्स्ट रिजल्ट्स में ज़रूर शो होगा, जब भी नेक्स्ट इलेक्शंस होंगी, कि भई ट्रम्प साहब जो हैं वो बजट ही अप्रूव नहीं करवा पाए। उनका बजट ही जो है वो नल एंड वॉइड हो गया। जो गवर्नमेंट है वो शट डाउन हो गई। ठीक है जी? अब इससे इफ़ेक्ट क्या आएगा? अब ये साथ में मैंने पीवीसी की एक क्लिपिंग अटैच की है। द यूएस फेडरल गवर्नमेंट हैज़ शट डाउन आफ्टर रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, जो वहाँ की 2 पार्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस फेल्ड टू रिज़ॉल्व बजट डिस्प्यूट, कि बजट में का कुछ डिस्प्यूट था वो सॉल्व नहीं कर पाए, बजट अप्रूव नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट शट डाउन हो गया। दिस मीन्स दैट सम बट नॉट ऑल, कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं यूएस गवर्नमेंट के आर टेम्परेरीली सस्पेंडेड, और उसी के साथ-साथ क्योंकि उसके ऑपरेशन सस्पेंड हो गए हैं, तो जितने भी सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं यूएसए में, उनका 40% जो वर्कफ़ोर्स है, जो 40% सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, वो अनपेड लीव पे भेज दिए जाएँगे। यानी कि उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उनको पैसे नहीं दिए जाएँगे जब तक बजट अलॉट नहीं हो जाता। 2 मिलियन प्लस फेडरल एम्प्लॉइज़ विल बी अफेक्टेड, ठीक है जी? कुछ डिपार्टमेंट्स वर्क करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स की वर्किंग रोक दी जाएगी। वो कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, वो हमने जैसे यहाँ पे अब डिस्कस किए हुए हैं। जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मिलिट्री हो गया, वो सब चीज़ें चलेंगी। जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि एसेंशियल डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, जैसे कि हमारा टूरिस्ट प्लेसेस हो गई, म्यूज़ियम्स हो गए, लाइब्रेरी हो गई, जिससे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ये टूरिस्ट प्लेसेस की, जैसे ग्रैंड कैनियन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो इनको मेंटेन करने के लिए भी पैसा लगता है। तो वो पैसा क्योंकि पीछे से अप्रूव हुआ ही नहीं है, तो वो उनकी जो वर्किंग है, उनके ऑपरेशंस हैं, वो रोक दिए जाएँगे। ठीक है जी? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्योंकि एम्प्लॉइज़ को घर भेज दिया जाएगा, उनके पास सैलरीज़ नहीं जाएँगी, तो वो स्पेंडिंग कहाँ से करेंगे? तो वो भी सेविंग से स्पेंड करेंगे। जब भी बंदा अपनी सेविंग से स्पेंड करता है, तो वो कम से कम खर्चता है, जिसके कारण यूएस की इकोनॉमी में 1/3 ऑफ अ परसेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% से बढ़ सकती है, जिसके कारण वीकली लॉस जो है वो उनका अप्रॉक्सिमेटली 6 बिलियन रुपीज़ का पर वीक हो जाएगा। अब बेसिकली इससे होगा क्या? अब क्योंकि वहाँ पे लोग जो है अभी सेविंग्स निकाल रहे हैं, सेविंग्स बैंक्स में होती हैं या अदर एसेट्स में होंगी, वो एसेट्स को लोग बेचना शुरू करेंगे, पैसा रिकवर करेंगे। दिस विल कॉज़ द लिक्विडिटी क्राइसिस, कि वहाँ की इकॉनमी में जो पैसा घूम रहा था, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लोगों के पास चला जाएगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एसेंशियल आइटम्स पे ही खर्च किया जाएगा। ठीक है जी? तो दिस इज़ द टोटल कंक्लूजन ऑफ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था क्या? वो हुआ क्यों? उससे क्या-क्या चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं? ये सारी चीज़ हमने आज इस वीडियो में देखी, समझी, और उसका जो है फाइनल इम्पैक्ट भी समझा। अब इसके साथ इंडिया का क्या रिलेशन है? सी इंडिया जो इकोनॉमी है वो थोड़ी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी है इन कंपैरिजन टू यूएस, बिकॉज़ इंडिया की इंटरनल कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है, प्लस डायरेक्ट कनेक्शन कम है। अगर यूएस की इकोनॉमी खराब होती है, तो वहाँ का जो एक्सचेंज रेट है वो उस पे भी इफ़ेक्ट आएगा, राइट? अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए यूएस जो है वो गोल्ड भी ब परचेज़ कर रहा है। जैसे कि हमने रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो अमेरिका भी गोल्ड रिज़र्व्स हैं,
दे हैव हिट ऑल टाइम हाई। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, गोल्ड रिजर्व ऑफ यूएस, the gold reserves of US have crossed approximately $1 trillion, which is a record high. सो वहाँ की इकॉनमी की हालत बिगड़ सकती है अगर ये जो है शटडाउन लंबा चला, तो थिंग्स कैन गो वर्स्ट। उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे बिल पास होगा, क्योंकि लास्ट जो लॉन्गेस्ट बिल था वो लेट हुआ था बाय 35 डेज। अगर ये भी उसके जितना ही लेट होता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इकॉनमी पे नेगेटिव ज़रूर आएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो भाव भगवान से, एज लकी सूजन सेज, तो प्राइस इज द सुप्रीम गॉड, प्राइस इज द सुप्रीम ट्रुथ। तो प्लीज फॉलो दैट ओनली। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की हो सकती है, बट इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर जो कि डायरेक्टली यूएस में इन्वेस्ट करता है, तो देन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको देख कर चलना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडियन मार्केट्स का जो डाटा है, दैट वुड बी द सुप्रीम। डायरेक्टली इंडिया में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट स्टिल अगर कुछ हुआ है तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमीज पे जाएगा। उम्मीद यही है कि शटडाउन जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा, बजट अप्रूव होगा, और ये जो ट्रम्प साहब जो है आपस में नाटक वगैरह कर रहे हैं वो बंद हो। आई होप आपने जितना भी टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू मिली होगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।